और प्राचेत्य के श्राद्ध कल्प पद्धति का अध्ययन किया है। क्या कहा आपने प्रभु? श्राद्ध कल्प पद्धति? दूसरे सभी शास्त्रों को छोड़कर आपने केवल श्राद्ध कल्प के विषय में ही उत्सुकता प्रकट की है। क्या बात है? भगवान, मेरे पिता नहीं रहे, इसीलिए अब यही शास्त्र मेरे लिए उचित है। संकोच न करें, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। प्रभु, पिंडदान के समय मैं किस वस्तु से पितरों को संतुष्ट कर सकता हूं? वत्स, जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध है। और जो अश्रद्धा से दिया जाता है प्रभु, उसे पितर अस्वीकार कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे विशेष वस्तु के बारे में पूछ रहा। तो सुने, मनुष्यों के लिए जो वस्तुएं बताई गई हैं वो ये हैं: वनस्पतियों में दर्भाकुश, औषधियों में तिल, शाकों में कलाय, मछलियों में महाशफर, पक्षियों में वाघर्निस और पशुओं में गाय, गेंडा या। आपने या कहा? इसका अर्थ है कोई और वस्तु भी है? है, किंतु उसे बल से ही पाया जा सकता है। मैं उसे पाने की इच्छा रखता हूं प्रभु, और पाने के लिए मेरे पास दो साधन हैं। यदि तपस्या असफल होती है तो धनुष है, और यदि धनुष असफल रहा तो तपस्या है। वे हिमालय पर ही रहते हैं। अच्छा, तो आगे कहिए। वे स्वर्ण पाश्र मृग कहलाते हैं। हिमालय के 7वें शिखर पर रहते हैं। शिव के शीश से गिरती गंगा का पानी पीते हैं। इनसे संतुष्ट पितर पुत्रों को जन्म देने का पूरा फल प्राप्त करते हैं और बुढ़ापे को छोड़ तेजस्वी हो स्वर्ग को जाते हैं। वे देवताओं की तरह ही स्वर्ग में रहते हैं। विमानों पर सफर करते हैं और जन्म और मरण रूपी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु, वे हिमालय पर ही रहते हैं ना? हाँ, क्यों? तो सुनो भगवान, हिमालय या तो स्वयं ही उन स्वर्ण मृगों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा, या मेरे बाणों से छलनी होकर वो भी क्रोंच पर्वत की तरह दुर्भाग्यों को प्राप्त करे। इसका गर्व असहनीय है। कौशल्यानंदन, हिमालय